ये तो आप जानते ही हैं कि हर साल 5 सितंबर को देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है, जो देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू से ये काफी प्रेरित थे और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश भी किए। 5 सितंबर को इसलिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है कि उसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन पड़ता है। वे एक अच्छे शिक्षक के साथ ही महान दार्शनिक और प्रकांड विद्वान भी थे। ऐसे में चलिए आज हम आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़े 5 रोचक किस्से बताते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। राजेंद्र बाबू के 2 टर्म के बाद ये उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के पहले बेस्ट टीचर थे। उनके हजारों हजार छात्र थे। ऐसे में जब ये भारत के राष्ट्रपति बने तो इनके कुछ छात्रों ने अपने टीचर का जन्मदिन मनाना चाहा। पहले तो इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन छात्रों के नहीं मानने पर राधाकृष्णन ने कहा कि यदि मेरा जन्मदिन ही मनाना है तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। यदि ऐसा करते हो तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। तब से देश में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई और हर 5 सितंबर को इसे आज भी छात्र व शिक्षक धूमधाम से मनाते हैं। बता दें कि जब राधाकृष्णन पढ़ाई करते थे उस समय भी ये काफी पॉपुलर थे। जब टीचर बने तब भी काफी पॉपुलर रहे। वे अपने व्यवहार व बुद्धि से अपने दोस्तों व सहपाठियों के अलावा अपने स्टूडेंट्स के बीच भी छा गए थे। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स उन्हें सम्मान देते थे। डॉक्टर कृष्णन पहले मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। इसके बाद वे अब पढ़ाने के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाने लगे। तब वहां के छात्र काफी मायूस हो गए थे और उन्होंने अपने बेस्ट टीचर राधाकृष्णन को यादगार विदाई दी थी। उनके छात्रों ने उनके लिए फूलों से सजी एक बग्गी का प्रबंध किया। उसे खुद खींचकर रेलवे स्टेशन तक ले गए। छात्रों में इतना स्नेह देखकर राधाकृष्णन की आंखें भी भर गई थी। उनके कई छात्रों की आंखें भी डबडबा गई थी। तो यूनिवर्सिटी में ऐसा था उनके प्रति छात्रों का स्नेह। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अब वो बातें बताते हैं जो इन्हें बिहार के राजेंद्र बाबू के नजदीक ले जाती है। दरअसल देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने वेतन का मात्र 25% ही लेते थे। शुरुआत के दिनों में वे अपने वेतन का 50% लेते थे। उस समय राष्ट्रपति का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह हुआ करता था। तब राजेंद्र बाबू अपने वेतन का 50% हिस्सा सरकारी कोष में देते थे। इसके बाद भी उन्हें लगा कि इतना पैसा खर्च नहीं हो पाता है। तब वे अपने वेतन से और भी राशि कटवाने लगे। वे अपने वेतन से महज 25% ही राशि लेने लगे। इस तरह वे 75% राशि सरकारी कोष में जमा करवाने लगे। उन्हीं की राह पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी चल पड़े। वे भी अपने वेतन के 75% राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देते थे। इस तरह इनकम टैक्स काटने के बाद उन्हें हाथ में वेतन के रूप में महज 1900 रुपए मिलते थे। अब आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का तीसरा किस्सा बताते हैं। ये दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो हेलीकॉप्टर से पहली बार अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहुंचे थे। दरअसल उनका एक बार अमेरिका के व्हाइट हाउस जाने का प्रोग्राम बना। वे अतिथि के रूप में वहां जा रहे थे। वे अमेरिका तो हवाई जहाज से पहुंचे, लेकिन वहां से वे सीधे हेलीकॉप्टर से ही व्हाइट हाउस पहुंच गए। इसे लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर से सीधे व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद उनके नाम से अनोखा विश्व रिकॉर्ड बन गया। दरअसल इसके पहले दुनिया का कोई भी व्यक्ति या अतिथि हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस नहीं पहुंचा था। इतना ही नहीं, एक बार तो इन्होंने मशहूर क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और कम्युनिस्ट दल के नेता माओ की गाल थपथपा दी थी। ये वाकया 1997 का है। तब वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीन की यात्रा पर गए थे। चीन दौरे के क्रम में ही उन्होंने माओ से मुलाकात की। इस दौरान उस समय लोग हतप्रभ रह गए जब इन्होंने उनकी गाल पर प्यार से थपकी दे दी। फिर का वहां मौजूद हर लोग सन्ने रह गए थे। सब एक दूजे का चेहरा देख रहे थे।
यहाँ तक कि माओ भी हतप्रभ रह गए थे। लेकिन राधा कृष्णन ने ये कहकर सभी का दिल जीत लिया कि वो उनसे पहले स्टालिन और पोप के साथ भी ऐसा कर चुके हैं। उसके बाद वहां पर मौजूद लोग हंस पड़े। राष्ट्रपति भवन देखने की इच्छा किसे नहीं होती है, और उतनी ही इच्छा राष्ट्रपति से मिलने की भी होती है। ये तो आपको पता ही है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वे लगातार 2 टर्म तक रहे। उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति थे तब राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। लेकिन जब राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन का भ्रमण सुलभ कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि सप्ताह में 2 दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना पूर्व अनुमति के मिल सकता है, अपनी बातों को बता सकता है, उन्हें जो जरूरत हो वो कह सकता है। इस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति को आम लोगों के लिए भी सुलभ कर दिया। बता दें कि जब वे उपराष्ट्रपति थे तब उन्होंने राज्यसभा के कई सत्रों की अध्यक्षता की थी। इस दौरान यदि सदस्यों के बीच तनातनी दिखती थी, वे उन सदस्यों को संस्कृत या बाइबल के श्लोक सुनाने लगते थे। इस तरह से वे राज्यसभा सांसदों को शांत कराते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हाजिर जवाबी में भी काफी आगे थे। 1962 की बात है, तब ग्रीस के राजा भारत के टूर पर आए हुए थे। उनका ये डिप्लोमेटिक विजिट था। ग्रीस के राजा का तब राष्ट्रपति की हैसियत से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही स्वागत किया था। उन्होंने वार्म वेलकम करते हुए कहा कि आप ग्रीस के पहले राजा हैं जो कि भारत में अतिथि की तरह आए हैं, वरना सिकंदर तो यहाँ बगैर आमंत्रण के ही मेहमान बनकर आ गए थे। यही वजह थी कि उनके आगे कोई टिकते नहीं थे। जब महामहिम की कुर्सी पर वे पहुंचे तो दुनिया के महान दर्शन शास्त्रियों में से एक बर्टर रसेल ने काफी प्रसन्नता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर राधाकृष्णन का भारत का राष्ट्रपति बनना दर्शन शास्त्र के लिए सम्मान की बात है, और एक दर्शन शास्त्री होने के नाते मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। प्लेटो ने दार्शनिकों के राजा बनने की इच्छा जताई थी, और ये भारत के लिए सम्मान की बात है कि वहाँ एक दार्शनिक को राष्ट्रपति बनाया गया है। बता दें कि गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा के प्रवर्तक रहे डॉक्टर राधाकृष्णन ने 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया था। उन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, BHU में वे वर्ष 1939 से 1948 तक वाइस चांसलर रहे थे। तो फिलहाल के लिए इतना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप हमारे साथ ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।